ऐसी समस्याएं आ जाना जिसके जिम्मेदार सीधे सीधे आप नहीं हैं, तो ये मान लेना चाहिए कि वास्तु दोष है। कि बार बार यदि कोई समस्या आती जा रही है तो भी ये मान लेना चाहिए, बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए, मान लेना चाहिए कि वास्तु दोष है। और मैं तो एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ कि वास्तु को आप मानते हो या नहीं मानते हो, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपको उसको करने से कुछ फ़ायदा होता है तो कर लो। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो डाला था वास्तु से रिलेटेड, जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे और रीजन भी होंगे, लेकिन एक रीजन वास्तु भी हो सकता है। साथ ही साथ मैंने आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताया था जो ना कि सिर्फ इंडिया में फेमस है बल्कि 14 अलग अलग कंट्रीज में इनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जहां पर वो अपने क्लाइंट्स को वास्तु टिप्स देते हैं, वास्तु कंसल्टिंग करते हैं। आज डायरेक्टली हम उनसे मिलेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि किस तरीके से आप वास्तु के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, किस तरीके से आप वास्तु सीखकर बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं और वास्तु आपके बिजनेस के लिए जरूरी क्यों है। बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल भी पूछे हैं, तो आप सभी के सवाल भी आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लगाते और सीधा मिलते हैं वास्तु एक्सपर्ट वास्तु नरेश सिंगल जी से, जो आपको बताएंगे वास्तु के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। तो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर वास्तु नरेश सिंगल जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंचाइज बताओ पर। नमस्कार सर, कुछ समय पहले इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो डाला था जहां पर मैंने आपके बारे में बताया, साथ ही साथ मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो बहुत लोगों ने अलग अलग क्वेरीज की। उस क्वेरीज में सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन ये था कि अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है या फिर चलता हुआ बिजनेस फेल हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं किसी भी बिजनेस को सफल या असफल होने में, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, जो मेरे एक्सपीरियंस में आता है, कि आदमी ने पूरी मेहनत की है, 12-12 घंटे काम किए, 14-14 घंटे काम किए उस इंडस्ट्री को चलाने में, उस कारोबार को चलाने में, जो भी उसका काम है, पूरा पैसा लगाया है और उसको एक्सपीरियंस भी था। बावजूद उसके वो या तो बहुत बुरी तरीके से भी कई बार फेल हो गए, कर्जे में हो गए, या बहुत बड़े कर्जे के अंदर भी हो गए, जो कि उनके बस की बात भी नहीं रही। तो कभी कभी हमने ऐसे लोगों को भी हम कह सकते हैं कि सांस डाली है, तो उसके लिए हमने मीन्स वास्तु ने। तो वास्तु के अंदर हम बात करें तो कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि तो वो गलत एलिमेंट यानी अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल उस काम को नहीं चूज करता है। जो उसकी डेट ऑफ बर्थ में एलिमेंट होते हैं, मान लीजिए वुड एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, तो हमने एक ऐसे प्लांट में काम किया आगरा के अंदर, उनका मिनरल वाटर बनाने का काम था, वो फेल हो रहा था। जबकि वही लड़का जब दूसरे वो पेन भी बनाते थे तो पेन बनाने में वो सफल थे। तो उनका जो है ना मेटल एलिमेंट स्ट्रॉन्ग था, उसका अपोजिट उन्होंने वाटर एलिमेंट का काम कर लिया। तो अपोजिट एलिमेंट का काम करने से ये बिल्कुल वैसी बात है कि जैसे आप किसी दुबले पतले आदमी को बोलो कि आप वेट लिफ्टिंग करो तो नेचुरली वो फेल हो जाएगा। यदि आप उसको ये बोलते हो कि भाई स्विमिंग करो या दौड़ लगाओ, रेस लगाओ, तो वो शायद उसमें टॉप कर जाए। तो मुद्दा यहाँ पे यही है कि आपको अपने एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, नहीं है तो हमारी जैसी किसी की सलाह लेनी चाहिए। यानी राइट वास्तु का मतलब ये नहीं है कि ओनली प्लेसमेंट्स, कि भैया यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं, खाली इतना सा वास्तु नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि कस्टमाइज्ड वास्तु करते हैं। तो ये कस्टमाइज्ड वास्तु होता क्या है? हाँ, ये अच्छा आपने बात करी। कस्टमाइज्ड वास्तु ऐसा कुछ शास्त्रों का शब्द नहीं है। ये कस्टमाइज्ड वास्तु में व्यक्तिगत निजी वास्तु, यानी जो उसके लिए सूटेबल है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में मान लीजिए 4 और 3 है, वुड एलिमेंट है, यदि वो लकड़ी का काम करेगा या लकड़ी से रिलेटेड कुछ काम करेगा तो नेचुरली आगे जाएगा। सपोज में फायर एलिमेंट की कुछ अधिकता है तो फायर का काम भी कर सकता है, या वाटर एलिमेंट उसमें अच्छा है तो वाटर यानी कम्युनिकेशन का काम भी कर सकता है, मोबाइल का काम भी कर सकता है। ऐसे मान लीजिए मेटल एलिमेंट है तो वो रॉट आयरन है, स्पॉन्ज आयरन है। हमने झारखंड में झारखंड इस्पात, आलोक इस्पात, छिन्नमस्तिका, बहुत सारे झारखंड के अंदर, उड़ीसा के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारे प्लांट हमने सेटअप कराए हैं, जो कि इन्होंने। तो वो कस्टमाइज्ड वास्तु। इसके साथ में एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ मैं कि सपोज अब किसी ने कोई काम कर ही लिया, हाँ जी, और एंटी एलिमेंट कर लिया, अब वो तो ढलान पे आ गया, वो तो धीरे धीरे फेल होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, कर्जा होता ही जा रहा है। तो वो क्या करे? उसको करने के लिए भी हम उसको बैलेंस कर देते हैं कई चीज़ों में, वहाँ पे कुछ गैजेट्स लगा के, कुछ रेमेडीज करके तो उसको बैलेंस करते हैं हम। ऐसा नहीं है कि भाई उसने कर ही लिया,
कहीं ना कहीं उसकी भाग्य स्थिति उसको वो करवा रही थी, तो अगर वो अच्छे से देखता तो उसको मैनेज कर सकता था। नहीं करा, कोई बात नहीं, अब दिखवा ले, अब भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसा भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल ये पूछा है कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, इसको कैसे तय करें, क्या बिजनेस वो शुरू करें, क्या वास्तु इस पर कोई इम्पैक्ट डालेगा? जी, मैंने जैसे बोला, पहली बात तो कि लोगों से 2 या 4% लोग ऐसे हैं जो कोई भी बिजनेस करने से पहले किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हैं। उनका बेसिक जो रहता है कंसेप्ट कि वास्तु मतलब घर, ऐसे ही ज्योतिष मतलब शादी ब्याह। वो ज्योतिष भी उसी पंडित के पास भी उसी टाइम जाते हैं जिसका गन मिला दो जी, कुंडली मिला दो जी, मैच मेकिंग कर दो। इसी तरीके से वास्तु कंसल्टेंट के पास भी लोग जब घर लेने जाते हैं तब आते हैं। तो वास्तु केवल घर के लिए नहीं है। वास्तु आपका कोई मॉल में कोई दुकान लिया है, कोई शॉप लिया है, कुछ आप इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, कुछ चेन बनाने जा रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, यदि वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो शर्ती आपको कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, आपने देखोगे ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आदमी फेल होता है। उसमें क्या आता है कि जी मुझे तो काम बहुत अच्छा आता है, लेबर नहीं टिक रही। ऐसा होता है अक्सर। जनसेट बार बार फेल हो जाता है, सरकारी दिक्कत आ जाती है जी, जीएसटी का वो आ गया जी, रेड पड़ गई जी, पोल्यूशन डिपार्टमेंट वाले तंग कर रहे हैं जी, ये कर रहे हैं जी, हमने तो ये काम किया नहीं था, सडन डेथ हो गई जी किसी की, लेबर यूनियन हो गई जी। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आगे खड़ी हो जाती हैं। तो इसका मतलब आपका वहाँ तो आपने तो पूरा पैसा भी लगाया, आपने पूरी मेहनत भी करी, सब कुछ किया, आपने क्या नहीं किया? वास्तु नहीं किया। ठीक है। तो उसकी वजह से यानी ऐसी समस्याएं आ जाना जिसके जिम्मेदार सीधे सीधे आप नहीं हैं, तो ये मान लेना चाहिए कि वास्तु दोष है। दूसरा कि बार बार यदि कोई समस्या आती जा रही है तो भी ये मान लेना चाहिए, बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए, मान लेना चाहिए कि वास्तु दोष है। और मैं तो एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ कि वास्तु को आप मानते हो या नहीं मानते हो, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपको उसको करने से कुछ फ़ायदा होता है तो कर लो, थोड़ा जहाँ इतने पैसा लगाया थोड़ा सा पैसा और लगा लो, सिंपल है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत लोगों के साथ ये समस्या, वो कहते हैं कि हम इस पे विश्वास नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने ये भी पूछा है क्या वास्तु सही में काम करता है, क्या कुछ थोड़े बहुत काम कराने से क्या मेरा बिजनेस चलने लगेगा? मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे तो बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वास्तु से बिजनेस कैसे चलेगा? वास्तु से मैंने बताया ना कि अभी आपको इसी चीज़ का जवाब दिया। पहली बात तो लोगों को ये शंका रहती है कि वास्तु से काम होगा या नहीं होगा। बिल्कुल। तो जिंदगी के अंदर जिस पे आप विश्वास नहीं करेंगे वहाँ पे आपको दिक्कत वैसे ही आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कह रहा कि आप वास्तु के मोहताज हो जाएं। अरे भाई, एक साइंस है, एक 5 एलिमेंट्स हैं, उसको बैलेंस करना होता है, जल वायु आकाश अग्नि पृथ्वी, इसको बैलेंस करना होता है। उसी 5 एलिमेंट्स से आपकी मशीनें, आपका प्रोडक्ट और आप खुद बने हैं। यदि उससे बैलेंस करके रखेंगे, बैलेंस इन द सेंस कि अग्नि की चीज़ को आपने अग्नि के क्षेत्र में लगा दिया। अब थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे ये आता है कि लोग करते क्या हैं। किसी ने रेस्टोरेंट खोला, होटल खोला, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, मुझे परमिशन नहीं है, एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है, उसकी किचन नहीं चलती थी दिल्ली के अंदर। तो मैंने वहाँ पे कुछ रखवा दिया, वास कोई अनाज भर के रखवा दिया मैंने, वो किचन चल पड़ी। तो किया मैंने क्या, अब वहाँ पे वो लोग करते क्या हैं कि उनको जो बेसिक वास्तु आता है, जो यूट्यूब पे मेरी भी वीडियो देखते हैं, उन लोग की भी देखते हैं, तो वो सारी बातें हम करते हैं घर के वास्तु की। घर में किचन होनी चाहिए साउथ ईस्ट में, अच्छी बात है, अग्नि के क्षेत्र में होनी चाहिए। लेकिन यदि यही आपका रेस्टोरेंट है या कमर्शियल है जहाँ पे आपने खाना बेचना है, अरे भाई घर में तो पत्नी खाना बना रही है या बहन खाना बना रही है या माँ खाना बना रही है, वो आपको खाना बेच नहीं रही है, वो आपको खिला के खुश हो रही है। पर वहाँ पे एक प्लास्टिक स्माइल है, वहाँ पे आपको वेटर इस खुशी से खिला रहा है कि मुझे अब टिप मिलने वाली है, यानी वहाँ पे आपको खाना बेचा जा रहा है। हम सबको मालूम है ना कि हम जो दाल मखनी खाते हैं, 1200 रुपये की दाल मखनी खाते हैं, हमें पता है वो 150 रुपये किलो की दाल है, यानी 50 ग्राम भी दाल नहीं है उसके अंदर, फिर भी हम उसका पैसे, यानी नोट जला करके खाना बनाना। मेरे गुरुजी बोलते थे कि रेस्टोरेंट मीन्स नोट जला, यानी पैसा खर्च करके 2 रुपये की चीज़ के 10 रुपये देना। तो वहाँ पर जो किचन है वहाँ साउथ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। तो इसको कस्टमाइज्ड वास्तु बोलते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सही वास्तु का पता होना जरूरी है, तब आप आगे चल सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से भी बता सकता हूँ, जैसे कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं,
तो इंटरव्यू के लिए आप कोट पैंट पहनकर टाई लगा के जाते हैं, आपकी कोट पैंट और टाई से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपकी नॉलेज से आपका सिलेक्शन होता है, लेकिन उसके बावजूद आपका ड्रेसअप बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इसी तरीके से आपकी लाइफ में आपके काम से आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन आपको वास्तु का ड्रेसअप करना पड़ेगा सो दैट कि आपकी तरक्की की गारंटी हो जाए। इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं लोगों को। जी बिल्कुल, गारंटी तो आपका अपने मेहनत और अपना भाग्य है। वास्तु उसको बूस्टअप करता है, बूस्टअप करता है, बिल्कुल। गारंटी नहीं है, बूस्टअप करता है। बूस्टअप करेगा, बिल्कुल। लेकिन जब कोई चीज़ किसी को बूस्टअप कर रहा है, जैसे आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप भी मेरे को एक प्रकार से बूस्टअप कर रहे हैं, तो नेचुरली मुझे आपके माध्यम से 2 लाख 10 लाख लोग देखेंगे, 20 लाख लोग देखेंगे। तो इसी तरीके से जब किसी को बूस्टअप किया जाता है तो ऑटोमेटिकली इसी की गारंटी हो जाता है कि आप कामयाब होंगे। अब जैसे कि हमारा चैनल है फ्रेंचाइज बताओ, यहाँ पर लोग नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं जी। तो क्या वास्तु के क्षेत्र में भी कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी है? क्या लोग वास्तु एक्सपर्ट बनकर भी अपने कैरियर को सेट कर सकते हैं? हाँ, ये एक बड़ा अच्छी बात है। लोग सोचते हैं कि हम इस लाइन को लेना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा हूँ ये बात सबके सामने बोलने में, कि लोगों ने इसको व्यापार या लाइन बना लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। बट फिर भी कर सकते हैं। मैं इस काम की आपको खासियत बता देता हूँ। बिल्कुल से, जरूर। वो ये नंबर 1 नोबल वर्क है, रिस्पेक्ट मिलती है इस काम के अंदर, क्योंकि आप किसी का भला करते हैं। जैसे डॉक्टर है, वकील है, आप किसी का भला करते हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलती है। इसी तरीके से ये वास्तु के काम में भी आपको रिस्पेक्ट मिलती है। नंबर 2 फोल्डेबल बिजनेस है। मैं कलकत्ता जाता हूँ, मैं वहाँ भी काम कर सकता हूँ। मैं थाईलैंड जाता हूँ, वहाँ भी काम कर सकता हूँ। दुबई जाता हूँ, वहाँ भी काम, यानी जहाँ मैं जा सकता हूँ मैं वहाँ ये काम कर सकता हूँ। क्योंकि हर जगह समस्याएं हैं, आदमी है तो समस्या भी होगी। तो आप उस समस्या को सॉल्व करते हो तो इसलिए आपको रिस्पेक्ट और पैसा दोनों मिलते हैं, जो कि आपको किसी काम में नॉर्मली एडवांस या कैश पैसा नहीं मिलता, इस काम में मिलता है। और कम पूंजी से शुरू किया जा सकता है। हमारे समय में तो बहुत दिक्कत थी। आज के टाइम तो आप जैसे लोग बैठे हैं, इंटरनेट के सब उसको पहुंचा सकते हैं कहीं का कहीं। आप भी बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। आपका यूट्यूब चैनल है, लाखों फॉलोवर्स हैं सर के, ना कि सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो आप इनका यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, वास्तु नरेश के नाम से। नरेश सिंगल भी सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। वहां पर आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, जानकारी की वीडियो मिलेंगे, जहां से आपको वास्तु की पूरी पूरी नॉलेज मिल जाएगी। जी जी जी। तो हमने जो है इस टाइम ऐसे कई काम किए हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे हमारे बड़े लोग क्लाइंट हैं, डार्सिल, दिल्ली, आसाम रोडवेज वाले, दिलबाग गुटका वाले, जिसका सिग्नेचर अभी जो आया है उनका सिग्नेचर जो गुटका है, ये सब हाँ मेरे क्लाइंट हैं। बहुत बड़े लोग हैं, वीनस ग्रुप मेरे क्लाइंट हैं, बहुत सारे लोग। तो बेसिकली एक नोबल वर्क के साथ साथ में जब आप अच्छा काम करते हैं तो सरस्वती अपने आप आती है, इनकम तो अपने आप आपके पास आती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मैन पावर नहीं चाहिए। हाँ जी। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। हाँ। आपको इसमें 2 ही चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है, आपकी अच्छी नीयत होनी चाहिए कि सामने वाले ने आपको कॉल किया, किसी उम्मीद से किया, आपको उसको भला करना है। आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए, आपकी सोच ये होनी चाहिए ये कि हे भगवान, मैं भी ना आज तक भी बहुत साल हो गए मैं इस काम के अंदर, लगभग 24 साल हो गए। 24 मैं अभी भी किसी मंदिर में जाता हूँ, किसी शिवालय पे, किसी देवालय पे, किसी देवी पे जाता हूँ ना, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हे भगवान, जितने भी मेरे क्लाइंट हैं जिनकी वजह से मैं रोटी खा रहा हूँ, उनसे कुछ गलती हुई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, या मुझसे कुछ समझने में गलती हो गई हो, भगवान उनको क्षमा करें और उनका भला करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सर आप भी क्या वास्तु सिखाते हैं? क्योंकि जब लोग जानेंगे वास्तु के बारे में तो वो आपके द्वारा सीखना चाहेंगे, तो क्या आप भी सिखाते हैं वास्तु? हाँ, देखिए, हालांकि हमने तो इसको गुरु शिष्य परंपरा से सीखा है। मेरे गुरुजी डॉक्टर पूर्णचंद राव, इंजीनियर सलीम साहब तो अभी भी जीवित हैं। तो लेकिन अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, इंटरनेट का ज़माना आ गया, तो अब आपको जूम पे या इस पे मेरी क्लासेज होती हैं, मेरी वर्कशॉप्स भी होती हैं, और मेरे कस्टमाइज्ड कोर्सेज भी होते हैं, और 1-to-1 भी होते हैं। 1-to-1 भी सीख सकते हैं। हाँ, वो डिफरेंट हैं। वो आप मेरे फ़ोन पे बात करके पता कर सकते हैं। फोन नंबर दे दूंगा स्क्रीन पर भी, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, जहां से आप सीधा फोन करिए और बात करिए। और अगर आप वास्तु के क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको देश के जाने माने वास्तु विशेषज्ञ वास्तु नरेश सिंगल जी से आपको सीखने का मौका मिलेगा, आप सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने जाना कि वास्तु किस तरीके से आपके बिजनेस पर प्रभाव डालता है, किस तरीके से आप वास्तु विशेषज्ञ बन सकते हैं। यहाँ पर आपको वास्तु सीखने का मौका भी मिल रहा है, वास्तु सीखकर आप वास्तु एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो वास्तु सीखना चाहते हैं उनके अंदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? सच उसको सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण करा लेना चाहिए कि उनको उस ऑकल्ट साइंस में जाना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वास्तु या कोई भी ज्ञान ले तो लेते हैं, उसको मेटलाइज यानी उसको कैश
या उसको आमदनी का जरिया नहीं बना पाते, तो एक तो पहले तो उनको वो दिखाना चाहिए, तब उनको वो पैसा खर्च करना चाहिए, तब उनको सीखना चाहिए। नंबर 2, उनको आप जैसे जो प्रोफेशनल लोग हैं उनसे सलाह भी लेनी चाहिए। तीसरी इसमें बड़ी बात जो क्वालिटीज़ है, मेरा मानना यह है कि वो वेजिटेरियन होना चाहिए, उसकी दिनचर्या ठीक होनी चाहिए, उसका थोड़ा सा, जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है तो हम बहुत सारे सावन के महीने पे भी बात करते हैं कि सावन के महीने पे दिन में सोना नहीं चाहिए, ठीक है ना, अल्पाहारी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि फास्ट करें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं बाद में बताऊँ। तो बेसिक चीज़ इसमें यह है कि हमारी दिनचर्या ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सुबह रात के 1 बजे तक जागते रहें, सुबह 11 बजे उठें, वैसा नहीं। दिनचर्या ठीक होनी चाहिए, आपको लगन होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि मैं दूसरे का भला करूं, कर भला सो हो भला। इस विद्या का एक ही मूल मंत्र है। तो आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। लास्टली मेरे चैनल पर जो लोग आते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए आते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उनको कोई ऐसा टिप दें जिनसे कि वो जब नया कोई बिजनेस शुरू करे तो उनका बिजनेस अच्छा चले। आपके चैनल पे, मैंने भी आपका चैनल 2-4 बार देखा है, मैं भी बड़ा प्रभावित होता हूँ आपके चैनल से कि सच में आप बड़ी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी फ्रेंचाइज देते हैं, ठीक है ना। और फ्रेंचाइज से मुझे भी ध्यान आया कि मैं भी आपके माध्यम से कुछ ऐसा फ्रेंचाइज बिजनेस एक हमने किया, आज तक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में किया, तो हम कुछ ऐसा पाइपलाइन में लाना चाहते हैं कि वो आम आदमी को, अभी तक तो हमारी काफ़ी महंगी रहती है, बहुत जल्दी, बिल्कुल अभी तक तो हमारी 25 लाख से स्टार्ट हुई है अभी तक तो, बट कुछ आम आदमी के लिए कुछ देखेंगे इंडिया में कि कैसे इसको कर सकते हैं। अब जो हम किस बात पे थे कि बिल्कुल अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो कोई ऐसी टिप जिससे कि वो बिजनेस शुरू करने से पहले अगर फॉलो करे तो उसको 2-3 चीज़ें इसमें देखनी चाहिए। एक तो आप कंपनी का नाम क्या रख रहे हैं, नंबर 1, उसकी कलर स्कीम क्या है, तीसरा उसका शेप एंड साइज क्या है, और जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के यानी आपके एलिमेंट वाइज आपको सूट करता है या नहीं करता। तो अब ये 4-5 चीज़ अगर ध्यान रखेंगे, उसके बाद आपको बिजनेस का सोचना चाहिए। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे खाली बिजनेस ही फेल नहीं होता, कभी कभी व्यक्ति भी फेल हो जाता है, खुद भी उसका मनोबल टूट जाता है। तो ये थोड़ा सा आप माने ना माने इन चीज़ों को, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मानने में हर्जा भी क्या है। बिल्कुल ठीक बात है। तो कैसे जुड़ा जाए आपसे, कोई अगर जुड़ना चाहे आपसे बात करना? पहली बात तो आप ही हैं, आपसे जुड़ से हैं, मुझसे जुड़ जाएंगे। अदरवाइज मेरा वेबसाइट है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मेरा ऑफिस है दिल्ली के अंदर, ठीक है, और मैं ग्लोबली मूव करता हूँ। मैं टेलीफोन पे, ईमेल पे, हर एंगल से, हर चैनल पे अवेलेबल हूँ। बिल्कुल। तो आज आपने जाना वास्तु के बारे में, आप वास्तु की पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो बिजनेस को शुरू करने से पहले आप वास्तु की एक बार नॉलेज ले लीजिए, आप जान लीजिए जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा। साथ ही साथ अगर आप वास्तु के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं वास्तु नरेश सिंगल जी। अब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, बहुत ही बढ़िया जानकारी देने के लिए। थैंक यू।